महिषासुर ने और रक्तबीज ने, दोनों ने खूब आतंक फैला दिया। रक्तबीज क्या होता है? जहां रक्त गिरे उसी का बीज बनकर वैसा ही दोबारा खड़ा हो जाए था। और भैंसा था, प्रचंड मूर्ख था। भैंसे जो है, भैंसों के अंदर अकल थोड़ी ना होती है, तो भैंसा भी प्रचंड मूर्ख था। और दोनों ने खूब आतंक फैलाया। शुक्राचार्य जी के नेतृत्व में उन्होंने देवताओं को पराजित कर दिया। सारे देवता परमात्मा के पास पहुंचे, माँ की भक्ति की, माँ की सेवा की, माँ की उपासना की, और माँ ने उनको आश्वासन दिया कि भाई मैं इसका अंत करूंगी। तब माँ ने अवतार लिया और जितने भी वहां पे देवता थे उन्होंने सब ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ को बेच दिए, क्योंकि अपना काम करवाना था। तो सब ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए, किसी ने गदा दिया, किसी ने चक्र दिया, किसी ने कुछ दिया। सबको लेके माँ युद्ध के लिए तैयार हो गई। इधर महिषासुर जो था उसको उसके सैनिकों ने जाके खबर दी कि भाई एक बहुत सुंदर स्त्री आई है और वो युद्ध लायक तो है नहीं, युद्ध तो नहीं करना उसको। तो अगर वो आपकी अर्धांगिनी बन जाए, आपकी पत्नी बन जाए, तो आपका यश चारों ओर फैल जाएगा। अब उसने एक के बाद एक, कभी ताम्र को भेज दिया, कभी सम्रासुर को भेज दिया, कभी वास्कल को भेज दिया। जिस प्रकार भगवान राम चाहते तो सीधा रावण के साथ युद्ध करके रावण को खत्म कर सकते थे, लेकिन रावण को मौका दिया कि भाई उसके जितने भी सैनिक हैं, जितने भी उसके वो हैं, सारे एक के बाद, कहीं मेघनाथ आया, कहीं कुंभकर्ण आया, कहीं आई रावण आया, तो जितने भी उसके दैत्य थे सारे दैत्य आए। इसी प्रकार माँ चाहती तो सीधा जाके महिषासुर को, रक्तबीज को भी खत्म कर सकती थी। लेकिन इधर महिषासुर और रक्तबीज तो अपने राजभवन में बैठे रहे और वो एक के बाद एक राक्षसों को भेजते रहे। ताम्र, सम्रासुर जो था उसने अस्त्र शस्त्र अपने अच्छे बना रखे थे, उसने भी अपने अच्छे अच्छे जो हथियार थे वो सारे हथियार महिषासुर को दे रखे थे। इधर वो जो भी सैनिक आते थे उनको कहते थे ये महिषासुर और रक्तबीज कि भाई उसको मारना मत, उसको समझा बुझा के हमारे पास ले आना। तो माँ भी उनके साथ में युद्ध ना करके वार्तालाप करती थी। वो जाके अपने राजा की बड़ाई करते थे कि भाई हमारा राजा चक्रवर्ती सम्राट है, देवता भी उसके सामने पानी भरते हैं और जिसको चाहे उसको बंदी बना सकता है, और आप उसकी पटरानी बन जाओ तो आपकी मौज हो जाएगी, सारा सृष्टि आपकी हो जाएगी, आपके बच्चे राज करेंगे, ये करेंगे। तो माँ उनके साथ उपहास करती रहती, हंसती रहती, बोलती रहती, और लास्ट में माँ ने कह दिया कि भाई मैंने प्रण कर रखा है, जो मेरे को हराएगा मैं तो उसके साथ शादी करूंगी। तो जाके उन्हें कह दे कि वो आ जाएंगे, हमारे साथ युद्ध कर लेंगे। अब वहाँ वो बार बार में महिषासुर और ये तैयार होते रक्तबीज युद्ध के लिए। जब भी कोई ना कोई जाके उनको कह देता, बोला जी छोटे से काम खातर आप जाओगे, हम उन्हें बंदी बनाकर ले आवांगे, फिर आप शादी कर लियो, आपके जाने से तो आपकी गरिमा कम हो जाएगी। तो उनको तो जाने नहीं दिया, एक के बाद एक, कभी वास्कल आ गया, कभी कोई आ गया, और माँ ने धीरे धीरे एक एक करके सारे राक्षसों का अंत कर दिया। अब बच के रक्तबीज और महिषासुर। तो रक्तबीज आया, रक्तबीज जहां जहां रक्त पड़ता था वहां वहां दोबारा बार बार होते चले जाते थे। अब माँ ने भी अपना चंडी रूप ले लिया, और जो 64 योगिनियां हैं और माँ हैं, माँ सबको काट काट के उनका खून, उनका रक्त जमीन में ही नहीं पड़ने दिया, सारा पी गई। ये रक्त बीज का अंत करने के लिए माँ ने ये स्वरूप धारण किया। कच्चा मांस ही माँ चबा गई उनका, भाई ना रक्त रहेगा, ना हड्डियां रहेगी, ना लेना ना देना। तो रक्त बीज का इस प्रकार अंत किया। और इसी प्रकार महिषासुर जब आया तो महिषासुर का के ऊपर भी मोह माया डली हुई थी। रामायण सीरियल देखा होगा ना आपने सबने, तो रामायण सीरियल के अंदर ये आते हैं, मारीच के भाई थे, क्या नाम था इनका, दो आए थे ना, वो दोनों पूरी सेना लेके आए थे। भगवान राम ने माया अस्त्र छोड़ा था, उससे क्या हुआ, उनको सब जगह राम ही राम नजर आने लगे और वो आपस में ही कट कट के मर गए थे। ऐसे ही जब महिषासुर आया
तो महिषासुर ने भी माँ को समझाने की कोशिश की कि भाई तू मेरी पत्नी बन जा और समस्त संसार पे हम राज करेंगे। तब माँ ने वहाँ पे माया शस्त्र चलाया और सब जगह माँ के ही स्वरूप दिखाई देने लगे। उसकी सेना आपस में कट कट के मर गई और अंत में माँ ने महिषासुर का भी अंत कर दिया। बोलो महिषासुर गाती की जय हो।